हेलो नमस्ते भाई, मैं हूं अनिश कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अनिश स्टडी टेट 3। और आज हम लोग बात करने वाले हैं, है ना, सर्वनाम के बारे में। ठीक है, किसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सर्वनाम के बारे में। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग हिंदी व्याकरण स्टार्ट किए हैं और हिंदी व्याकरण में हम लोग भाषा किसे कहते हैं और उसके प्रकार को रीडिंग कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो है हम लोग संज्ञा और उसके प्रकार को भी हम लोग रीडिंग कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग तीसरा जो टॉपिक है वो है हम लोग का क्या है ना, सर्वनाम यानी प्रोनाउन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे कि सर्वनाम क्या होता है ना, और इसके प्रकार के बारे में। ठीक है, आपको 100% समझ में आ जाएगा। देखिए, सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम, है ना, अर्थात सर्वनाम का मतलब होता है कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे, थोड़ा सा बढ़िया देखना। जैसे लिखे हैं कि अनीश एक अच्छा लड़का है, अनीश क्रिकेट खेलता है, अनीश पढ़ाता भी है, अनीश से अच्छा कोई नहीं पढ़ाता। यानी बार बार यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि अनीश शब्द का उपयोग हो रहा है ना, जो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, है ना। बार बार अगर हम किसी शब्द का उपयोग करते हैं ना, बार बार एक ही शब्द का उपयोग हो रहा है, अनीश शब्द का उपयोग हो रहा है ना, तो यहाँ पे ये सेंटेंस जो है आपको सुटेबल नहीं दिख रहा होगा, मतलब अच्छा नहीं लग रहा होगा। लेकिन वहीं पे यहाँ पे लिखे हैं कि अनीश एक अच्छा लड़का है, वह क्रिकेट खेलता है ना, वह पढ़ाता भी है, उससे अच्छा कोई नहीं पढ़ाता, है ना। यानी ये सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस, पहला वाला सेंटेंस और दूसरा वाला सेंटेंस, है ना, इन दोनों में आप डिफरेंट क्या देख रहे हैं कि सबसे अच्छा कौन लग रहा है, ये दूसरा लग रहा है ना। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो है ना, वह का प्रयोग किया गया है। अनीश के जगह पर किसका प्रयोग किया गया है, वहां पे वह का, है ना। अनीश के जगह पर किसका प्रयोग किया गया है, वह का। फिर अनीश के जगह पर किसका प्रयोग किया गया है, उसे का प्रयोग किया गया है ना। अर्थात एक पहले वाले सेंटेंस से अच्छा कौन सेंटेंस लग रहा है, आपका दूसरा सेंटेंस लग रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि भैया यहाँ पे ना अनीश जो है आपका क्या है, संज्ञा है। अनीश जो है यानी नाम है किसी का, तो आपका क्या हो गया, आपका संज्ञा हो गया। और इसके स्थान पर जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं ना, ये आपका क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। क्या हो गया भैया, सर्वनाम हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये सर्वनाम हो गया, है ना, सर्वनाम हो गया, है ना। देख लो, नाम के जगह पे, है ना, जो भी चीज प्रयोग होता है वो आपका क्या कहलाता है, तो आपका सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, तो सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा का स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता हो, संज्ञा का स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे संज्ञा यहाँ पे क्या है आपका, अनीश है, तो अनीश का स्थान पर किसका प्रयोग किया गया है, वह होगा, तो वह आपका सर्वनाम हुआ। फिर यहाँ पे अनीश का आपका एक संज्ञा किसे कहते हैं, किसी का नाम हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। इसके जगह पे वो का प्रयोग किया गया है, ये भी आपका क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। फिर अनीश के नाम जगह पे किसका प्रयोग किया गया, उसे का, है ना, तो ये भी आपका क्या हुआ, सर्वनाम हुआ, है ना। अर्थात ये कह सकते हैं कि पहले वाले सेंटेंस से अच्छा कौन लग रहा है, आपका दूसरा वाला सेंटेंस लग रहा है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं, है ना, सर्वनाम का डिक्टेशन क्या होता है। क्या सर्वनाम का डिक्टेशन? देखिए, सर्वनाम का यहाँ पे डिक्टेशन, सर्वनाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं, आप जान चुके हैं। देखिए, सर्वनाम किसे कहते हैं ना, यहाँ पे समझिए पहले कि संज्ञा के स्थान पर, स्थान मतलब जगह पर, है ना, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहीं तो आपका क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। यानी संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग हम करें, है ना, वही क्या कहलाएगा, संज्ञा का सर्वनाम कहलाएगा। जैसे मैं कहूं कि राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है ना, अच्छा लड़का है। और मैं यहाँ पे लिख दूं वह एक अच्छा लड़का है, वह एक, है ना, अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। अब यहाँ पे आप देख कर रहे हैं कि भैया राम जो हुआ आपका क्या हो गया, संज्ञा हो गया, है ना, और वह जो हुआ आपका क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, है ना। तो संज्ञा के स्थान पर हम किसका प्रयोग किए हैं, संज्ञा के स्थान पर हम किसका प्रयोग किए हैं, सर्वनाम का प्रयोग किए हैं, है ना। तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको सर्वनाम, है ना, समझ में आया होगा कि जो सर्वनाम होता है वो क्या होता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे में यहाँ पे लिखा गया सर्वनाम के, जैसे में या, वह, मैं, तू, अपने, कोई, जो, सो, कौन, क्या, कुछ, ये सबके सब क्या आपका सर्वनाम है। ठीक है, टोटल जो सर्वनाम होता है उसकी संख्या 11 होती है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे और नोट में लिख लेंगे कि सर्वनाम की जो संख्या होती है ना 11 होती है। ठीक है, अर्थात टोटल जो सर्वनाम होता है आपका कितना होता है, टोटल सर्वनाम जो होता है भैया आपका 11 ही होता है ना। इसी से जो भी कुछ बनता है, जैसे कि यहाँ पे कोई भी बोल दे, है ना, मेरा, है ना, तो मैं से ही तो बना है मेरा, मैं से ही तो बना है मेरा। ठीक है, तो टोटल अगर आपसे कोई सर्वनाम पूछे तो आपको बताना है भैया टोटल सर्वनाम जो होता है भैया 11 होता है और 11 लिखा गया है
या, वह, मैं, तू, कौन है, अपने, कोई, जो, सो, ये सब जो है आपका सर्वनाम है। तो सर्वनाम की संख्या कितनी होती है भैया? 11 होती है, आपको पता करना। अब चलते हैं आगे। तो अब देखते हैं हम लोग सर्वनाम के प्रकार, है ना, सर्वनाम के प्रकार, है ना। तो सर्वनाम के प्रकार अगर आपसे पूछे कोई तो आपको बताना है जो सर्वनाम जो होता है ना भैया, वो सर्वनाम होता है आपके 6 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है आपके सर्वनाम, ठीक है। कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार के होते हैं आपके सर्वनाम, ठीक है ना। पहला का नाम क्या है आपका? पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। और ये पुरुषवाचक सर्वनाम भी जो है ना 3 प्रकार का होता है, आगे तक आपको बताएंगे। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है आपका क्या होता है? आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा जो होता है आपका क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और चौथा जो होता है आपका होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और पांचवा जो होता है आपका वो होता है संबंधवाचक सर्वनाम। छठा जो होता है आपका होता है निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। यानी सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं तो आपको बताना है। सर्वनाम जो होते हैं ना 6 प्रकार के ही होते हैं, ठीक है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे नाम लिखा गया है। पहला का नाम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा का नाम निश्चयवाचक, तीसरा नाम अनिश्चयवाचक, चौथा का जो नाम है आपका प्रश्नवाचक है, और पांचवा जो होता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम होता है, और छठा जो होता है आपका निजवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक एक करके इन सभी का डिफिनेशन जान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब एक एक करके हम इन सभी का डिफिनेशन जान लेते हैं, 6 का डिफिनेशन, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन जानेंगे किसका भैया? तो सब आ रहा है ना। सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन जानेंगे, है ना। सबसे पहले जो हम लोग डिफिनेशन जानेंगे वो जानेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम का। निश्चयवाचक सर्वनाम का सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन जानेंगे, इसलिए हम कह रहे हैं ना क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम को पहले हम इसलिए नहीं लिए। देखिए यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम को पहले हम इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि ये 3 प्रकार का होता है। इसको हम लास्ट में बता देंगे आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिए हैं क्या? आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। सॉरी यहाँ पे आ जाता है। क्या नाम सबसे पहले क्या लिया हम लोग? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है भैया? देखिए यहाँ पे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक देखो, निश्चयवाचक में क्या है आपका? निश्चित शब्द छिपा हुआ है ना। यानी जिन शब्द से, है ना, जिस सर्वनाम से निश्चित चीज का बोध हो, किसी भी निश्चित चीज का बोध होता है, उसी हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। यानी निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी निश्चित चीज का बोध हो, निश्चित कि हाँ ये है तो है। जैसे यह मार्कर है, यानी निश्चित बात है कि क्या है आपका? ये मार्कर है। यह शॉर्ट है, यानी निश्चित बात है कि भैया क्या है? शॉर्ट है। तो ये सब आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम में आता क्या है? देखिए यहाँ पे लिखे शब्द, है ना। यानी निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या क्या आता है? निश्चयवाचक सर्वनाम में यह आएगा, ये आएगा, है ना, वह आएगा, सॉरी क्या आएगा आपका? वह आएगा, है ना, वे आएगा आदि। ये सारी चीजें जो है आपको आती है ना निश्चयवाचक सर्वनाम में। जैसे यहाँ पे लिखा गया है यह मेरा कलम है, निश्चित बात है कि भैया ये उसी का कलम होगा, इसलिए तो कह रहा है कि यह कलम किसका है? मेरा है, या मेरा कलम है, यानी निश्चित बात है भैया, ठीक है। दूसरा, वह घड़ी खराब है, यानी निश्चित बात है कि भैया वो घड़ी खराब होगी, तभी तो कह रहा है वो घड़ी खराब है। यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे यह भी आपको मिल रहा है ना, वह भी मिल रहा है आपको, ये भी मिल रहा है आपको, है ना। तो ये सब जो होगा क्या कहलाएगा? ये सब जो होगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा, जिससे निश्चित चीज का बोध होता है भैया। जैसे यहाँ लिखा गया है यह पुस्तक मेज पर है, ये पुस्तक मेज पर है, यानी बहुत सारे जो पुस्तक है कहाँ पे है? मेज पर है, तो अभी तो कह रहा है ये पुस्तक मेज पर है, यानी सही बात है भाई, पुस्तक मेज पर होगा तभी तो बता रहा है। यानी जिन वाक्य से चाहे जिन शब्द से आपको निश्चित चीज का बोध दिख जाए, जैसे मैं कहूं कि है ना यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, यानी भैया मेरी पुस्तक होगी तभी तो हम कह रहे हैं ना यह पुस्तक किसकी है? मेरी, यानी निश्चित चीज का यहाँ पे बोध हो रहा है ना। तो जिस शब्द से चाहे जिस वाक्य से निश्चित चीज का बोध होता है भैया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और निश्चयवाचक सर्वनाम में ये आता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा जो हम लोग का लिए हैं, क्या लिए दूसरा भैया? दूसरा जो है वो लिए हम लोग, है ना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखो निश्चयवाचक का विपरीत, निश्चयवाचक का विपरीत क्या होगा? अनिश्चयवाचक। अ लग गया, इसका मतलब अ का मतलब होता है नहीं, अ का मतलब क्या होता है जी? नहीं, है ना। अ का मतलब क्या होता है? नहीं। तो निश्चयवाचक का ठीक विपरीत क्या होगा? अनिश्चयवाचक होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखा
कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत ना हो, नहीं किया जाता हो, है ना, यानी आपको पता ही नहीं है कि कौन है, अनिश्चित चीज का बोध हो रहा है वहां पे, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिन शब्दों से, जिन वाक्यों से, है ना, आपको अनिश्चित चीज का बोध हो रहा है, उससे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी आपको पता ही नहीं है ना, कि वो क्या है, ठीक है। निश्चित चीज का कोई यहाँ पे महत्व नहीं है। किसका महत्व भैया? अनिश्चित चीज का महत्व है। यानी जिस सर्वनाम से हम अनिश्चित चीज का बोध होता हो, निश्चित चीज का बोध नहीं हो रहा हो, किसका बोध हो रहा हो भैया? अनिश्चित चीज का बोध हो रहा है ना, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, है ना, इसमें शब्द में क्या क्या आएगा? कोई आएगा, कुछ, है ना, कुछ ना कुछ आएगा, आदि ये सब आता है। जैसे यहाँ पे लिख रहा है, मैं लिखा हूं यहाँ पे, दरवाजे पर कोई खड़ा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, क्या आपको पता है दरवाजे पर कौन खड़ा है? मान लीजिए कोई खिड़की ऐसे ढकढवा रहा है, तो आपको पता नहीं है कौन ढकढवा रहा है आपका खिड़की, है ना। तो दरवाजे पर कोई खड़ा है, यानी निश्चित चीज नहीं हो रहा है कि रामुए खड़ा है या श्यामुए खड़ा है, ये निश्चित चीज का बात नहीं हो रहा है। या कोई ना कोई जो है आपके दरवाजे पर क्या होगा? खड़ा होगा, यानी, है ना, ये निश्चित चीज नहीं हो रहा है, ये अनिश्चित का बोध कर रहा है। यहाँ पे कोई जो है आपका किसका बोध कर रहा है? अनिश्चित चीज का बोध कर रहा है, निश्चित चीज का बोध नहीं कर रहा है, यानी पता ही नहीं है कि दरवाजे पर कौन खड़ा है। जैसे एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है, स्वाद में कुछ ना कुछ, स्वाद में कुछ कमी है। स्वाद में क्या है? कुछ कमी है, पता नहीं नमक की कमी है कि मर्चा की कमी है ना, कि तेल की कमी है कि लहसुन की कमी है कि प्याज की कमी है, कोई पता नहीं है। यानी स्वाद में जो है, टेस्ट में जो है कुछ क्या है? कमी है आपको, ठीक है। तो कुछ जो हो किसका बोध कर रहा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध कर रहा है। कोई जो है किसका बोध कर रहा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध करने से कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पता नहीं है कौन सा गड़बड़ है, पता नहीं कि मोटरसाइकिल हाथ टूटा है, गोड़ टूटा है, पता नहीं है भैया, कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या है? गड़बड़ है, ठीक है। यानी पता नहीं है कि हाँ यही चीज गड़बड़ है, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो कुछ ना कुछ जो है आपका, है ना, ये कौन सा सर्वनाम का बोध कर रहा है भैया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध कर रहा है। तो अभी तक हम दो सर्वनाम पढ़े, एक निश्चय और दूसरा अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम कहने का मतलब है ना कि निश्चित चीज का बोध हो, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहने का मतलब ये हुआ कि वहां पे अनिश्चित चीज का बोध होता हो, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, चलिए समझ में आया होगा आप लोगों को। अगला जो है भैया, अगला सर्वनाम जो है आपका क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तीसरा क्या लिए हम लोग? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अभी प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता है, जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं कहूं तुम कौन हो, तो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं ना तुमसे कि तुम कौन हो। जैसे मैं कहूं कि आज आपकी कोचिंग में क्या पढ़ाई हुई है, क्या पढ़ाई हुई है, यानी मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि कौन सी सब्जेक्ट आपके कोचिंग में आज पढ़ाई हुई है, ठीक है। तो देखो प्रश्न मतलब सर्वनाम इतना आसान है भाई कि उसके नाम में ही उसका डिफिनेशन छिपा हुआ है। अब यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम का मतलब क्या हुआ? जिससे प्रश्न, देखो शुरू में क्या है आपका? प्रश्न आया है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का मतलब ये हुआ जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो। जैसे एग्जांपल यहाँ पे शब्द में क्या क्या आता है? इसमें क्या आता है, कब आता है, कहाँ आता है, कौन आता है, कैसे आता है, ये सब आपको दिख जाए, समझ जाना कि भैया वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ये आपको दिख जाए, क्या, कब, कहाँ, कौन, कैसे, समझ जाना भैया वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे लिखा हूं, जैसे मैं कहूं हिंदी अध्यापक का क्या नाम है? जो आपके हिंदी का अध्यापक है जो आपके स्कूल में, उसका क्या नाम है? मैं आपसे यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ से आपको प्रश्न पूछने का काम कर रहा हूँ। तो जो क्या जो है आपको प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलेंगे। जैसे मैं पूछूं तुम कौन हो, तुम कौन हो, यानी यहाँ पे मैं प्रश्न पूछने का काम कर रहा हूँ कि तुम कौन हो। तो कौन जो है आपको, है ना, ये प्रश्न पूछने का बोध करा रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलेंगे। जैसे मैं कहूं क्या तुमने खाना खा लिया, मैं आपसे प्रश्न पूछ कर रहा हूं, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्या तुमने खाना खा लिया, ठीक है। तो अगर आपने खाना खा लिया, अरे सॉरी, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं क्या तुमने खाना खा लिया, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं? प्रश्न पूछने का काम कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या जो है क्या बोध करा रहा है? आपको प्रश्न पूछने का बोध करा रहा है, ठीक है। तो जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो अभी तक हम कितना पढ़े? 3। निश्चयवाचक सर्वनाम जिससे निश्चित चीज का बोध हो, निश्चयवाचक सर्वनाम जिससे अनिश्चित चीज का बोध हो, और प्रश्नवाचक सर्वनाम जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो। अगला पढ़िए, अगला आएंगे तो अगला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम। क्या? संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। चौथा में यहाँ पे लिखा गया है कि जहां एक शब्द या वाक्य, है ना, दूसरे शब्द या वाक्य का संबंध बताता हो। यानी यहाँ पे है कि एक
शब्द या वाक्य दूसरे शब्द या वाक्य के साथ क्या करता हो, संबंध बैठाता हो, संबंध जोड़ता हो, उससे हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जहां पे एक शब्द या एक वाक्य दूसरे शब्द या दूसरे वाक्य के साथ क्या संबंध जोड़ता हो, संबंध बताता हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे, जो बाहर खड़ा है वह कल भी आया था, यानी जो बाहर खड़ा है ना वो कल भी आया था। तो जो अबर वो हमें क्या कर रहा है, ये संबंध है ना जोड़ रहा है कि भैया जो बाहर खड़ा है ना वो कल भी आया था। तो कल वाला बात और आज वाला बात का क्या इस संबंध जोड़ रहा है यहाँ पे, देखिए ना, जिसकी यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस है ना, तो जिसकी उसकी में क्या है यहाँ पे संबंध जोड़ रहा है कि भैया जिसकी लाठी है उसकी भैंस होगी, तो जिसकी और उसकी में क्या कर रहा है, संबंध जोड़ रहा है ना। तो ये होता आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब होता है कि एक शब्द या वाक्य दूसरे शब्द या वाक्य के साथ क्या संबंध जोड़ता है। ठीक है भैया, अगला बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर है ना। 5 नंबर में क्या यहाँ पे आप समझिए, 5 नंबर में क्या आपका, तो 5 नंबर में आपका नीचवाचक सर्वनाम। देखो नीच के मतलब क्या होता है, नीच का मतलब क्या होता है, नीच का मतलब होता है अपना। नीच का मतलब क्या होता है, नीच का मतलब क्या होता है, नीच का मतलब होता है अपना। ठीक है, तो नीचवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, मतलब अपने लिए किया जाता हो। जिस सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए किया जाता हो, स्वयं के लिए किया जाता हो, है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नीचवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्योंकि नीच का मतलब ये होता है क्या, अपना। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग है ना अपने लिए स्वयं के लिए किया जाता है उसे नीचवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें क्या क्या आ सकता है, जहां भी आपको अपना दिख जाए, अपने दिख जाए, अपने दिख जाए, स्वयं दिख जाए, खुद दिख जाए, अपने आप दिख जाए, तो ये समझना ये सब के सब आपका नीचवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो अपने आप में बताइए क्या यहाँ पे किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता ली जा रही है, चाहे यहाँ पे किसी दूसरे व्यक्ति की बात हो रही है। मैं कह रहा हूं कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, यानी स्वयं की मैं बात कर रहा हूं। तो जहां भी स्वयं की बात कर रहा हो, जहां भी स्वयं की बात हो रहा हो, उसे हम लोग नीचवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं खुद खाना बना लूंगा, मैं खुद खाना बना रहा हूं, यानी कि इसमें किसी दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है, मैं खुद खाना बना रहा हूं, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं भैया। ठीक है, तो ये जो है आपका खुद जो है ये सब क्या होगा, आपका नीचवाचक सर्वनाम होगा। जब मैं अपना खाना बना रहा हूं, है ना, मैं किसे खाना बना रहा हूं, अपना, मैं स्वयं के लिए कार्य कर रहा हूं, मैं अपना खाना बना रहा हूं भैया, स्वयं के लिए कार्य कर रहा हूं। ठीक है, तो ये सब जो होगा आपका क्या होगा, नीचवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, तो नीचवाचक सर्वनाम का मतलब क्या हुआ कि जैसे है ना खुद के लिए बोध किया जाता है, मतलब जैसे स्वयं के लिए बोध हो, है ना, जिस शब्द से स्वयं के लिए बोध होता है ना उससे हम लोग क्या बोलते हैं, तो भैया उससे हम लोग नीचवाचक सर्वनाम बोलते हैं। चलिए आते हैं अब हम लोग, है ना, अब आते हैं कुछ का पुरुषवाचक सर्वनाम को। देखिए भैया पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है ना भैया वो 3 प्रकार का होता है। और पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिस सर्वनाम से पुरुष चीज का, पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 3। एक का नाम है उत्तम पुरुष, जिसको इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। और दूसरा जो होता है आपका, है ना, मध्यम पुरुष, जिसको इंग्लिश में हम लोग सेकेंड पुरुष बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सेकेंड पर्सन बोलते हैं। और तीसरा जो होता है अन्य पुरुष, यानी इसको हम लोग इंग्लिश में थर्ड पर्सन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन बोलते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 3। मैं बताया था पहला है आपका, तो पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक का नाम आपका क्या है ना, प्रथम पुरुष, दूसरा का नाम क्या भैया मध्यम पुरुष, और तीसरा का नाम क्या आपका अन्य पुरुष। अब समझते हैं भैया, ये जो आपका फर्स्ट पर्सन है, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष भी आप इसको बोल सकते हैं, उत्तम पुरुष भी बोल सकते हैं। उत्तम पुरुष उसको किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो बोलता है उसे समझिए बढ़िया से, जो बोलेगा वो उत्तम पुरुष होगा, जो सुनेगा वो मध्यम पुरुष होगा, और जिसके विषय में बात किया जाए वो अन्य पुरुष होगा। ठीक है, जैसे मैं कहूं मैं बोल रहा हूं, तो आप क्या हो गए, आप, मैं बोल रहा हूं तो मैं हो गया प्रथम पुरुष, फर्स्ट पर्सन। आप मेरे बातों को सुन रहे हैं, आप क्या हो गए, मध्यम पुरुष यानी सेकेंड पर्सन। और हम लोग जिसके विषय में बात करेंगे, कलुआ गलुआ किसी भी एक व्यक्ति के विषय में बात करेंगे, है ना, तो वो क्या हो गया, वो हो गया आपका थर्ड पर्सन। ठीक है, यानी जो बोलता है फर्स्ट पर्सन, जो सुनता है सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो क्या होगा, थर्ड पर्सन। जैसे हम बोल रहे हैं फर्स्ट पर्सन, आप लोग सुन रहे हैं, आप सेकेंड पर्सन हो, और जिसके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं ना वो क्या होगा, थर्ड पर्सन। यहाँ पे लिखा गया है जो बोलता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम पुरुष बोलते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं, और मैं का बहुवचन क्या होता है, हम लोग होता है।
तो मैं हम लोग हो जाएगा। जो सुनता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मध्यम पुरुष बोलते हैं। जैसे तुम सुन रहे हो, चाहे तुम लोग सुन रहे हैं, है ना, उस हम लोग क्या बोलेंगे? जो सुन रहा है उस हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तम मध्यम पुरुष बोलेंगे। और जिसके विषय में बात किया जाए, है ना, वो क्या कहलाता है आपका? अन्य पुरुष। यानी जैसे कि वह, वे लोग, है ना, वे सब, है ना, या किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, है ना, तो वो सब आपका अन्य पुरुष होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि मैं और हम लोग आपका उत्तम पुरुष होता है, तुम और तुम लोग आपका मध्यम पुरुष होता है। इसके अलावा जो भी चीज आता है वो सबके सब आपका अन्य पुरुष होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको हम एक एक टॉपिक, एक एक चीज आपको हम समझा दिए। ठीक है, क्या मैं आपसे प्रश्न पूछूं? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं यहाँ पे। ठीक है, देखता हूं मुद्दा बताए आपको। एक मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, बताओ क्या क्या क्या, है ना, तुम आज है ना पढ़ने जाओगे। अब मैं यहाँ पे आपको क्या कर रहा हूं? मैं आपसे बताओ एक कौन सा सर्वनाम होगा? तो भैया आप उत्तर देंगे कि भैया ये जो सर्वनाम होगा ना, एक कौन सा सर्वनाम होगा? भैया ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। कौन सर्वनाम होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे क्या तुम आज, है ना, पढ़ने जाओगे? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्या तुम आज पढ़ने जाओगे? यानी मैं क्या कर रहा हूं? प्रश्न पूछ रहा हूं। तो ऐसे आएगा क्या तुम आज पढ़ने जाओगे? एक कौन सा सर्वनाम है? तो आपको बताना पड़ेगा कि भैया ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, यहाँ पे तो प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको पूरा ये जो है आपका सर्वनाम जो है आपको बहुत ही अच्छे ढंग से जो है आपको, है ना, समझ में आया होगा। मैं पूरा आशा करता हूँ, मैं विश्वास है कि ये जो सर्वनाम जो है आपको बहुत ही अच्छे ढंग से आपको क्या होगा समझ में आया होगा। ठीक है भैया, तो अगले वीडियो के लिए आप रेडी रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।